आज हम लोग पढ़ेंगे एक समान विद्युत क्षेत्र में रखे विद्युत द्विध्रुव। द्विध्रुव का मतलब विद्युत द्विध्रुव है पर लगने वाला बल आघूर्ण। एक समान विद्युत क्षेत्र मतलब ऐसा क्षेत्र जहाँ पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता प्रत्येक बिंदु पर एक समान हो। विद्युत बल रेखाओं के गुण में बताया गया था कि विद्युत बल रेखाएं के किसी बिंदु पर खींची गई स्पर्श रेखा विद्युत क्षेत्र की दिशा को व्यक्त करती है और रेखाओं की संख्या जहाँ पर सघन होती है वहाँ विद्युत क्षेत्र की तीव्रता अधिक होती है तथा जहाँ पर विरल होती है वहाँ पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कम होती है। एक समान होगा मतलब हर जगह पर विद्युत बल रेखाओं की संख्या एक समान होगी, यानी उनके बीच की दूरी ना तो बढ़ रही होगी ना ही घट रही होगी, अर्थात विद्युत बल रेखाएं एक दूसरे के समांतर होंगी। इसलिए ये एक समांतर रेखाएं खींची गई हैं। एरो का निशान विद्युत क्षेत्र की दिशा को प्रदर्शित कर रहा है, यानी यह एक समान विद्युत क्षेत्र वाला रीजन है। इसमें एक डाइपोल रखा जाएगा। तो इस प्रकार इस एक समान विद्युत क्षेत्र में एक डाइपोल रखा गया है जिसका माइनस क्यू चार्ज यहाँ पर है, प्लस क्यू चार्ज यहाँ पर है। जब ये रखा जाएगा तो हम जानते हैं कि जो फोर्स होता है F बराबर Q इंटू ई होता है, यानी इस पॉजिटिव चार्ज पर प्लस क्यू ई का मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड की दिशा में इस डायरेक्शन में फोर्स लगेगा क्यू ई जो कि पॉजिटिव है, माइनस क्यू ई का मतलब इस दिशा में फोर्स लगेगा माइनस क्यू ई। मतलब एक समान विद्युत क्षेत्र में या विद्युत क्षेत्र के विपरीत दिशा में ऋण आवेश पर बल लगता है और धन आवेश पर विद्युत क्षेत्र की दिशा में बल लगता है। इस प्रकार देखेंगे एक बल दाहिने साइड है, एक बल बाएं साइड है, तो परिणामी बल शून्य है दाहिने तरफ और बाएं तरफ। यानी अगर कोई डाइपोल किसी इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा गया है और वो एक समान इलेक्ट्रिक फील्ड है तो यहाँ और यहाँ दोनों जगह बराबर और विपरीत बल लगेंगे, जिससे परिणामी बल हमको शून्य मिलेगा। पर असमान अगर क्षेत्र रहेगा, जैसे यहाँ पर कुछ है यहाँ पर कुछ है, इस बल का परिमाण इस बल से अलग होगा, तब नेट बल शून्य नहीं होगा। अब स्थिति कुछ ऐसी बनी कि डाइपोल इस तरह से रखा गया है, इस पर इस दिशा में और इस पर इस दिशा में बल लगेगा तो ये इस तरह से घूम जाएगा, यानी घुमाने का काम करेगा। यानी एक बलाघूर्ण लगेगा इन दोनों बलों के युग्म के द्वारा, और बल युग्म का जो बलाघूर्ण होता है बलों का परिमाण, एक बल का परिमाण गुणे इनके बीच की दूरी। ये मान लीजिए पॉइंट सी, मध्य बिंदु की यहाँ पर ज़रूरत नहीं है, इसको सी मान लेते हैं। यानी जो बल आघूर्ण होगा वो क्यू ई गुणे बी सी होगा। जो हमने बताया उसको लिख दिया है। एक विद्युत द्विध्रुव एक समान विद्युत क्षेत्र ई में रखा गया है। विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण P तथा E के बीच का कोण थीटा है। P का मतलब ऋण आवेश से धन आवेश, यानी P की दिशा इस तरफ और इलेक्ट्रिक फील्ड की दिशा इस तरफ, इनके बीच का कोण थीटा है। प्लस क्यू आवेश पर ई की दिशा में और माइनस क्यू आवेश पर ई के विपरीत दिशा में बल लगता है। बराबर तथा विपरीत बल कार्य करते हैं जिनकी क्रिया रेखाएं समांतर हैं। इस बल की क्रिया रेखा ये, इस बल की क्रिया रेखा ये, अतः बलयुग्म का निर्माण होता है, कपल का निर्माण होता है। बलयुग्म का आघूर्ण एक बल का परिमाण, एक बल गुणे बलों के बीच की लंबवत दूरी या क्रिया रेखाओं के बीच की लंबवत दूरी। क्यू ई एक बल का परिमाण है, बीच की दूरी क्या है, बी सी है। हमें ए बी पता है, थीटा पता है, बी सी निकालना है। समकोण त्रिभुज ए सी 20 में साइन थीटा बी सी अपान ए बी, दिस इम्प्लाइज बी सी बराबर ए बी साइन थीटा। बी सी का मतलब 2L साइन थीटा, ए बी 2L है, क्यू ई इंटू 2L साइन थीटा। Q इंटू 2L एक साथ लिख लेंगे, Q इंटू 2L साइन थीटा, यानी ये वैल्यू आ गई E इंटू पी, यानी पी ई साइन थीटा।
तो बल आघूर्ण का जो मान आया टाउ बराबर हुआ पी ई साइन थीटा। हमने 11th में पढ़ाया था कि बल आघूर्ण भी एक सदिश राशि होती है जिसकी दिशा अगर ये क्लॉकवाइज घूमे, इस तरह से घूमेगा क्लॉकवाइज तो नीचे की तरफ, एंटी क्लॉकवाइज अगर घूमेगा तो ऊपर की तरफ। तो इस सिचुएशन में, जिस सिचुएशन में स्थिर है, ये इस तरफ फोर्स लगेगा, ये इस तरफ, यानी ये इस तरह से घूमेगा, यानी टाउ की दिशा किधर होगी, नीचे की तरफ, पी ई की तरफ जा रहा है, यानी पी क्रॉस ई होगा, ई क्रॉस पी नहीं हो रहा है। यानी अगर हम वेक्टर फॉर्म में लिखेंगे तो वेक्टर टाउ बराबर वेक्टर पी क्रॉस वेक्टर ई। अब बात करते हैं कि टाउ बल आघूर्ण का न्यूनतम मान क्या होगा। न्यूनतम मान का मतलब टाउ को 0 किया जाए, तो जब टाउ 0 होगा तो साइन थीटा हमारा 0 होगा। चूँकि डाइपोल मोमेंट 0 नहीं होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड एक समान है, वो नहीं 0 हो रही है, तो साइन थीटा को 0 होना पड़ेगा। तो थीटा 0 होगा, साइन थीटा 0 पर थीटा 0 भी हो सकता है और 180 भी हो सकता है। यानी दो स्थितियां हैं जब इस पर कोई बल आघूर्ण कार्य नहीं करेगा, यानी ये संतुलित रहेगा, ऐसे रुका रहेगा। तो दो स्थितियां हैं, थीटा 0 का मतलब P माइनस से प्लस की तरफ, और इलेक्ट्रिक फील्ड दोनों एक दूसरे के समांतर हैं, यानी ऋण आवेश इस तरफ, धन आवेश दूसरी तरफ है। और दूसरी कंडीशन में ये डाइपोल है, प्लस चार्जिस है, माइनस चार्जिस तरफ है, P की डायरेक्शन इधर है, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन इधर है, दोनों के बीच का कोण 180 डिग्री है। बल आघूर्ण दोनों समय 0 है। अस्थाई किसको कहेंगे, थोड़ा सा यहाँ पर विस्थापित करके अगर छोड़ेंगे तो पॉजिटिव इधर हो जाएगा, मान लीजिए थोड़ा सा विस्थापित किया गया, नेगेटिव इस तरफ, तो जैसे ही विस्थापित करेंगे प्लस पर इस तरफ फोर्स, माइनस पर इस तरफ फोर्स, ये इसको तुरंत क्या करेगा, घुमा देगा, यानी ये तुरंत डिस्टर्ब हो जाएगा। इस कंडीशन में क्या है, हल्का सा अगर आप डिस्प्लेस करते हैं तो पॉजिटिव यहाँ, नेगेटिव यहाँ, इस तरफ और ये इस तरफ, यानी ये पुरानी अवस्था में फिर जल्दी आ सकता है। तो ये अस्थाई संतुलन है और ये अस्थाई संतुलन है। तो साम्यावस्था की अगर हम बात करेंगे विद्युत द्विध्रुव के, तो वो जिसमें P और E के बीच का कोण क्या रहेगा, 0 होगा। टाउ बराबर पी ई साइन थीटा। टाउ अधिकतम होगा अगर साइन थीटा का मान अधिकतम हो। साइन थीटा मैक्सिमम 1 होता है, उस समय थीटा 90 डिग्री होता है। इलेक्ट्रिक फील्ड 90 डिग्री का मतलब ये वाली पोजीशन, पॉजिटिव चार्ज इस तरफ, नेगेटिव चार्ज इस तरफ। इस समय इस पर मैक्सिमम बल आघूर्ण लगेगा, इस पर इस डायरेक्शन में फोर्स और इस पर इस डायरेक्शन में फोर्स लगेगा, अधिकतम फोर्स यूनिफॉर्म रहेगा चाहे जिस पोजीशन में रहेगा। टार्क अधिकतम बल आघूर्ण यहाँ पर है क्योंकि ये दूरी अधिकतम है इस समय, जैसे जैसे कम होगा इसके बीच की दूरी कम होती जाएगी। अधिकतम बल आघूर्ण P इंटू ई है, यानी P बराबर टाउ मैक्सिमम अपान ई। यहाँ से द्विध्रुव आघूर्ण की परिभाषा बोर्ड एग्जाम में पूछी जाती है, हम होमवर्क में देंगे कि जो विद्युत द्विध्रुव का द्विध्रुव आघूर्ण है उसका मान उस पर लगने एक समान विद्युत क्षेत्र में लगने वाले अधिकतम बल आघूर्ण और विद्युत क्षेत्र की तीव्रता के अनुपात के बराबर होता है। या इस तरह से कहें, एक समान विद्युत क्षेत्र में के लंबवत रखे द्विध्रुव आघूर्ण पर लगने वाला बल आघूर्ण P के बराबर होता है यदि E की वैल्यू क्या हो, 1 न्यूटन पर कूलाम हो। यानी एकांक विद्युत क्षेत्र में अभिलंबवत रखे विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण पर लगने वाला बल आघूर्ण उसके विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण के बराबर होता है। इस चीज़ को हमने लिख दिया है। अतः एकांक विद्युत क्षेत्र फॉर एग्जांपल E = 1 न्यूटन पर कूलाम में अभिलंबवत रखे विद्युत द्विध्रुव पर लगने वाला बल आघूर्ण विद्युत द्विध्रुव के द्विध्रुव आघूर्ण के परिमाण के बराबर होता है। E = 1 न्यूटन पर कूलाम, P बराबर टाउ मैक्सिमम, ये आएगा कूलाम इंटू मीटर में।